Hello friends, let's talk about the basic of information technology. उसमें क्या क्या आता है, उसमें कौन से, उसका डेफिनेशन क्या है और उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला डेफिनेशन व्हाट इज आईटी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए क्रिएशन गैदरिंग प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं आईटी एक क्रिएशन है। जो भी आप क्रिएट करते हो वो उसको एक गैदरिंग फिर प्रोसेसिंग फिर वो प्रोसेस होके आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसे बोलते हैं आईटी। ये फिर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट आता है मॉनिटर। सेकंड है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट्स कॉल्ड इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। And third one is keyboard which type the input, and fourth one is mouse. तो जो भी सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा, कोई भी चीज़ जैसे जो भी सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो देखिए, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू सीपीयू इज ए पेरिफेरल डिवाइसेस। जो भी डिवाइस, जो भी चीज़ सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा हम उसे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस मतलब कंप्यूटर बोलते। फिर इफ एनी डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट मीन्स डेटा एंड गिव आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर। आपने इधर कुछ टाइप किया, फिर वो गया इसमें सीपीयू में, फिर वो प्रोसेसिंग हुआ, फिर वो आपको मॉनिटर में डिस्प्ले किया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हुआ इनपुट। इधर से आपने इनपुट दिया, फिर इधर प्रोसेस हुआ, फिर आपको मॉनिटर में डिस्प्ले किया, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो वही, इफ एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस होगा वो इनपुट लेगा फिर आपको आउटपुट देगा, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर स्ट्रक्चर। कंप्यूटर स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जैसे कि हमने फिजिकल स्ट्रक्चर देखा कि वो ऐसा ऐसा इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट देता है, पर रियल में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो देखिए, ये एक तरफ से स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है आपके सिलेबस में कि कैसा कंप्यूटर वर्क करता है रियलिस्टिक में। तो जैसे कि आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया और वो प्रोसेस होके पूरा इतना प्रोसेस होता है। ये क्या है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना प्रोसेस हुआ फिर आपको आउटपुट दिया, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में है क्या जो इतना प्रोसेस होता है। तो इसमें तीन टाइप है, मतलब तीन पार्ट है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में दो पार्ट है, एक प्राइमरी मेमोरी है, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो है, एक है रैम एंड सेकेंड वन रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर में पहले से बिल्ड रहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो आप बाहर से कोई चीज़ उसमें डालते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एक्सेट्रा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट सेकेंड पार्ट। इसमें क्या होता है कि आप जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देते हो कंप्यूटर को, तो वो किसके थ्रू करता है, ये वो ऑपरेशन किसके थ्रू करता है, वो एएलयू के थ्रू करता है। जो भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, वो इसके थ्रू करता है। फिर सारा चीज़ होने के बाद जब सारा प्रोसेस जो भी होता है, फिर एंड में कंट्रोल यूनिट उसे जितना यूजर ने इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट देगा। ये एक्टिविटी, सारा टास्क कितना कंप्लीट, कितना टाइम होना चाहिए, वो सारा काम करता है कंट्रोल यूनिट। फिर आपको देन जाके आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट डिवाइस में क्या हुआ, मॉनिटर। इनपुट डिवाइस में क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू। ये हो गया आपका कंप्यूटर, फुल कंप्यूटर स्ट्रक्चर। फिर आता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब मशीन का, जैसे कि हमारा लैंग्वेज जैसा नॉर्मल लैंग्वेज होता है, तो हमारा लैंग्वेज सीपीयू थोड़ी समझता है, उसको वो कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में समझ के फिर आपको आउटपुट देता है, तो उसको बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज। जैसे कि मशीन लैंग्वेज किस में काम करता है, जीरो और वन। जीरो इसको बोलेंगे आप ऑफ स्टेट में होगा, वन इज ऑन स्टेट में। जब भी आप सीपीयू ऑफ रहेगा तो जीरो स्टेट में रहेगा, और जब भी सीपीयू ऑन रहेगा वो ऑन स्टेट में होगा। ये होता है मशीन लैंग्वेज काम करते हैं, जीरो और वन में वो आपका काम करता है मशीन लैंग्वेज। फिर होता है
फिर आपका मतलब फाइल कितने बिट का, मतलब फाइल कितने साइज का रहता है उसके बारे में, जैसे कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। और फिर और भी उसके आगे कितना केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, केबी क्या किलो बाइट, एमबी क्या मेगा बाइट, जीबी क्या गीगा बाइट, टीबी क्या टेटा बाइट, पीबी क्या पेटा बाइट। अब 1 केबी कितना होता है, 1024 बाइट होता है। ज्यादा अगर सब बोलते हैं 1 केबी 1000 बाइट होता है, नहीं, 1 केबी कितना होता है 1024 बाइट। फिर कितना 1 एमबी कितना होगा 1024 किलो बाइट मीन्स केबी। फिर 1 जीबी कितना होगा 1024 मेगाबाइट। मतलब जितना केबी होगा, उतना 1 केबी होने के लिए कितना चाहिए अपने को 1024 बाइट चाहिए। और अगर 1 एमबी चाहिए रहेगा तो उसके लिए कितना चाहिए अपना, ये 1024 किलो बाइट चाहिए रहेगा। मतलब एक एमबी बनने के उसको 1224 बाइट 224 एमबी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी आपने देखा कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा है, कंप्यूटर फाइल किस टाइप में स्टोर करके रखता है, और मशीन लैंग्वेज क्या होता है। अभी हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कैसे पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके। सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर हाउ टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में दो टाइप है, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के इतने दो नाम है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं आप, मेन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is a main software of your computer system. एग्जाम्पल विंडोज 7, 8, 10, लिनक्स, यूनिक्स। मतलब जो भी आपका कंप्यूटर होगा उसमें अगर विंडोज होगा तो वो आपका मेन सॉफ्टवेयर है, उसको आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते। तो एग्जाम्पल क्या है, विंडोज 7, 8, 10, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कुछ भी मतलब कौन सा भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, मतलब एक तरफ से आप बोल सकते वो आपके कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, उसको आप क्या बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन सॉफ्टवेयर। अभी दूसरा सेकेंड वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर विच रन अंडर द मेन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा वो मेन सॉफ्टवेयर के अंडर रन करता है, चलता है, मतलब काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल नोटपैड, पॉइंट, स्काइप एक्सेट्रा, बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो क्या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम करता है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आता है सॉफ्टवेयर हो गया। अभी दूसरा नेक्स्ट वन हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए अपीयरेंस ऑफ द कंप्यूटर। इट मीन्स जो भी आपका जो आप फिजिकली टच कर सकते हो उसको फिजिकल बोलते। तो इसका मतलब कि जो भी आपके कंप्यूटर में फिजिकली है, जैसे कि आपका फिजिकली क्या होता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और सीपीयू के अंदर फिजिकली हार्ड डिस्क हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हार्डवेयर। इट्स कॉल्ड मदरबोर्ड हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर का सिंपल सा ये बात है कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट है उसे हार्डवेयर बोलते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में। ओके, थैंक यू।